अंदर बिजली के अंधेरे खत्म हो जाएंगे। 2 साल में बिजली के अंधेरे खत्म हो जाएंगे, उजाले आ जाएंगे। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम जवाब शरीफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा में मैं हूँ फ़ात शहबाज खान। हुकूमत वक्त ने आपके साथ जो मंशूर में कुछ वादे किए थे, हम चाहेंगे कि आज उन वादों में से कुछ वादे आपको याद भी करवाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता मामला जो हैं एट दी एंड इलेक्शन की तरफ ही जाने हैं। तो आपको याद होगा कि एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज करके लाहौर से नाखानदगी का खात्मा करने का वादा किया गया था और खानदगी को बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई जाने का कहा गया था। तो क्या वो चली? ये आप इर्द गिर्द देख कर फैसला करें। मिडिल की सतह पर 100% बच्चों को स्कूल लाया गया, ये भी आप देख लें इर्द गिर्द की मामलात। और मैट्रिक की सतह पर 80% बच्चों को क्या स्कूल लाया गया, ये मंशूर में वादा था। तालीम का हमागीर एक निज़ाम मरहलावार मुतारिफ करवाया जाना था, क्या वो करवाया गया? प्राइमरी और तालीमी अधूरी छोड़ने वाले जितने भी लोग थे उनको क्या सहूलियत दी गई ताकि वो दोबारा वापस आएँ स्कूलों की तरफ? कुदरती आफात से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए? लाहौर में बेरोज़गारी का तनासुब है क्या? और हुकूमत का गुर्बत ख़त्म करने के लिए फ़ंड कायम करने का एक वादा किया गया था, क्या वो फ़ंड कायम हुआ? और अगर हुए हैं तो किस लेवल के फ़ंड हैं और कितने गरीबों का इससे खात्मा किया गया है? और रोज़गार की फराहमी यकीनी क्या बनाई गई है? लाखों अफराद को रोज़गार क्या फराहम किया गया है? गरीबों के लिए 1000 बस्तियाँ कायम करने का वादा किया गया था, क्या वो किया गया पूरा वादा? और गरीबों की बस्तियों के करीब सनतों का क़याम अमल में लाया जाना था, क्या वो किया गया? VIP कल्चर ख़त्म किया जाना था, क्या वो हुआ? गवर्नर हाउस, वज़ीर हाउस के खर्चों में कितनी कमी लाई गई, ये भी आज देखेंगे। और लाहौर में कितने नए पार्क्स बनाए गए, नए पार्क्स बनाने का वादा किया गया था और पहले से मौजूद जितने पार्क्स हैं उनको तोसी दी जानी थी। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक कायम होना था, क्या वो हुआ? हुकूमती सरपरस्ती में छोटे दर्जे के कारखाने कायम किए जाने थे, वो कितने हुए? टैक्स निज़ाम को वुसअत देने के लिए जो है वो IT डेटाबेस का सहारा लिया जाना था, उसमें कितनी बेहतरी आई? टैक्स निज़ाम में क्या इस्लाहात की गई? और छोटे कारोबार के लिए टैक्स निज़ाम को कितना आसान बनाया गया? एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज करके लाहौर से नाखानदगी का खात्मा, वो बात भी आपसे कर चुके हैं। तो ये वो सारे वादे थे जो अपने मंशूर में हुकूमत वक्त की जानिब से किए गए थे। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल अगर आपको बताएं, कल हम आपको बता रहे थे कि 54 आपके पास डिस्पेंसरियाँ मौजूद हैं और उन 54 में सिर्फ 15 डॉक्टर्स मौजूद हैं और बहुत सारी जगहों पे चेयरमैनों के कब्जे मौजूद हैं और वो डिस्पेंसरियाँ काम ही नहीं कर रही। हेल्थ की फैसिलिटी घर बैठे किसी को अवेलेबल ही नहीं है। इसके अलावा बाकी अगर दीगर बड़े हॉस्पिटल्स की जिक्र करें तो बारहा बता चुके कि जो हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर्स हैं, 6 बड़े तदरीसी हॉस्पिटल हैं लाहौर में, उनमें वेंटिलेटर्स की तादाद सिर्फ 45 है। और इतने प्रोग्राम इस पर करने के बावजूद भी सूरत हाल जूं की तूं खड़ी है। पुलिस का मामला आपके बिल्कुल सामने है कि पुलिस को कितना सियासत से पाक किया गया। आज हम देख रहे थे कि क्राइम डायरी जब देखी तो उसमें पिछले 24 दिनों में 26 लोग जो हैं वो कत्ल हुए लाहौर के अंदर। 120% जो औसत के दर्जा के हिसाब से क्राइम रेट बढ़ा। तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि हुकूमत की जानिब से जितने वादे किए गए थे हुकूमत उस पर खुद कितना पूरा उतरी है और आने वाले दिनों में कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो पाइपलाइन में हैं जिनसे हम तवक्को रख सकते हैं कि शायद कुछ बेहतरी की जो है वो गुंजाइश भी की जा सके। हमारे साथ मेहमानान ग्रामी में मज़हर बरलास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ कॉलमिस्ट हैं, सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन नहीं है। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाया रुकन है, एक उभरती आवाज़ है पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा। मुफ्ती इंतखाब साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब आप देख रहे हैं सारी सूरत हाल, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये मंशूर पढ़ते हुए मुझे तो कोई तरजीह हुकूमत की समझ नहीं आई। बड़े बड़े पुल ज़रूर तामीर किए गए, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर दिया गया, लेकिन छोटे मंसूबे जिनसे फौरी तौर पर रिलीफ मिल सकता है आवाम के लिए जो थे उन पर शायद बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। क्या रिस्पॉन्स है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको मुबारक हो कि आपका ये 100वां प्रोग्राम है और मेरे लिए और बैरिस्टर आमिर हसन साहब के लिए और उज़मा कारदार साहबा के लिए ये एजाज़ है कि हम आपके 100वें प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। एक साहब और हैं मुफ्ती इंतखाब साहब, मुफ्ती साहब। हाँ जी। तो हम चारों इस हवाले से बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके जब आपकी सेंचुरी मुकम्मल हो रही है तो हम आपके साथ शरीक हैं। नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे बड़े साफी हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत लंबा चौड़ा आपने मंशूर पढ़ के सुनाया। देखिए, ये जो बात है कि एजुकेशन में कुछ नहीं हुआ, हेल्थ में कुछ नहीं हुआ, आपने बहुत सी चीज़ें गिनवाई, मंशूर पे अमल नहीं हुआ, छोटी सनतें नहीं बन सकी,
गुजारिश ये है कि ये सब कुछ वहाँ होता है जो सूरत हाल दरपेश है इस वक्त हमारे माशरे को, जहाँ नाइंसाफ़ी हो, जुल्म का निज़ाम राइज हो। आप मुझे ये बताइए कि अगर पंजाब के दारुल हुकूमत में, जहाँ वज़ीर आला साहब भी बैठते हैं जो ख़ुद को खादमे आला कहते हैं, और पुलिस भी बहुत है, दूसरे इदारे भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ 2 दर्जन से ज़ायद इंसानों का कत्ल हो जाना, क्या ये कोई अच्छी बात है या कोई अच्छी सूरत हाल की अलामत है? नहीं है। कत्ल क्यों होते हैं? जहाँ नाइंसाफ़ी हो, जहाँ जुल्म हो, जहाँ गुर्बत हो, महंगाई हो, एक दूसरे का हक छीनने की आदत हो। तो यहाँ पिछले 4 सालों में वो जो हक छीनने वाली आदत है उसको ख़त्म नहीं किया जा सका, इसलिए यहाँ पे कत्ल होते हैं। और कत्ल की एक और वजह भी है कि मुख्तलिफ गैंग्स जो हैं वो नौजवानों को हायर कर लेते हैं, और उस हायरिंग में ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको हम रोज़गार नहीं दे सके। रोज़गार क्यों नहीं मिला? दावों के बावजूद आपने सड़कों पर तवज्जो दे ली, पुलों पर तवज्जो दे ली, मगर इंसानों पर तवज्जो नहीं दी। सबसे पहले इंसान है, आप इंसानों पर तवज्जो दें, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त करें, उनकी तालीम के अलावा सेहत का बंदोबस्त करें। क्या लाहौर में खेलने के मैदान हैं इतने कि लाहौर के जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली खेल सकें? नहीं है ऐसा, बहुत कम मैदान है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब लाहौर से हैं, ये बिल्कुल इस बात की तस्दीक करेंगे कि यहाँ खेल के मैदान भी पूरे नहीं हैं। कब्ज़ा माफिया जो है वो आज तक ख़त्म नहीं हो सका। मैं आपको एक बात बताऊँ, इस गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार कराई खुफिया तौर पर कि रेलवे की ज़मीनों पर किधर किधर कब्ज़ा है। तो जब वो रिपोर्ट आई तो उसमें बहुत से हुकूमती लोग थे जिनके कब्ज़े हैं, फिर वो रिपोर्ट ठप कर दी गई, उस पर पर्दा डाल दिया गया, उसको ना खोलने का वादा कर लिया गया। तो गुजारिश ये है कि जब तक ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक आपके यहाँ कत्ल भी होते रहेंगे, आपके यहाँ कब्ज़े भी होते रहेंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद होता रहेगा, उस पर कोई तवज्जो नहीं देगा। जिस मुआशरे में सेहत ही ना हो, आप उसके खुशहाल होने की या उसके मुस्तकबिल के खुशहाल होने की कैसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं वापस आता हूँ मज़हर साहब आप पर। बैरिस्टर साहब, जुल्म का निज़ाम है, मज़हर साहब कह रहे हैं, तो ये बात तो चलें, इनकी राय भी है और बहुत सारी जगहों पे ऐसा चल भी रहा है। किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, और हुकूमत का जो अपना मंशूर के दावे थे शायद उन पर पूरे तरीके से अमल दरामद कर दिया जाता तो हालात बेहतरी की तरफ जाते? क्या रिस्पॉन्ड है आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं मज़हर बल्ला साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि निज़ाम जुल्म का है, और ये जो निज़ाम ज़र बनाया गया है ये निज़ाम ही ऐसा है कि आम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल दबा के रखा जाए। लेकिन कभी कभी रिलीफ लोगों को उस वक्त मिल जाता है जब यहाँ पे कम से कम ज़ालिम हुक्मरान नहीं होते हैं, निज़ाम खा ज़ालिम होता है, तो कोशिश की जाती है कि जुल्म का ख़ात्मा हो सके। लेकिन जब ज़ालिम तरीन लोग हुक्मरान बन जाएं तो फिर वही हाल होता है जो पिछले 4 साल से 4.25 साल से अवाम का हाल हो रहा है। आपने भी ये अपने इंट्रो के अंदर खादमे आला साहब के चंद क्लिप सुनवाए, और आप भी ज़बरदस्त आदमी हैं, सिर्फ 2 सुनवा दिए। तज़ाद उसमें था 2 साल में ख़त्म करूँगा, फिर 3 साल में ख़त्म करूँगा। इनकी ज़्यादातर तकरीरें थी 3 माह में और 6 माह में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मुद्दत बढ़ाते गए। इन्हें अपने वादे करते वक्त भी ये जानते थे, और इनका यकीन है, ये इस फ़िलॉसफी पे यकीन रखते हैं कि झूठ इतना बुलंद आवाज़ में बोलो कि लोगों को सच मालूम होने लगे, और इन्होंने यही किया। पीपल्स पार्टी उस वक्त भी समझती थी, हम जानते थे कि इनके वादे झूठे हैं, हम कहते थे कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जानना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो हम तो जानते थे कि ये झूठ लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सरमाए के ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं। अब देखें ना, लाहौर की बात करें, पाक्स की बात की आपने, आप चलें पाक्स के अंदर किस तरह कब्जा ग्रुप्स ने क्या किया है, अभी चलें अपने करीबी जाके पाक्स देख लें, और जो उनकी हालतें ज़ाहिर है वो भी देखें। मैं जरा ना ब्रेक से पहले, ब्रेक से पहले कुछ मिनट हमारे पास ब्रेक से पहले हैं, तो मैं चाहता हूं कि उज़मा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें, फिर सारे के सारे मिलके मुफ्ती साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, क्योंकि वो हुकूमत की पार्टी की जानिब से हैं। उज़मा साहब से तो फतवा लेना, फतवा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्ला साहब फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब से कोई फतवा आज लेंगे।
اچھا عظمیٰ صاحبہ آپ کا کیا رسپانس ہے؟ حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے سارا اور اچھی طرف جا رہی ہے، اچھی ڈگر پہ ہے؟ جی بہت شکریہ فہد، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں. دیکھیں اگر ساری بات جو ہے وہ آپ کی ویژن کی اور آپ کی پرائیورٹیز کی ہوتی ہے. یہ جو حکومت ہے یہ 4 سال سے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ان کا 9واں سال ہے. 9 سال سے یہ پنجاب پہ حکومت کر رہے ہیں، بہت عرصہ ہوتا ہے. اس وقت تو یہاں پہ اور خاص طور پہ اگر میں صرف لاہور کی آپ کو مثال دے دیتی ہوں کہ 55% اپنے یہ بجٹ کا حصہ یہاں پہ لگاتے ہیں، تو کون سی آپ کو دودھ اور شہد کی یہاں پہ نہریں نظر آ رہی ہیں؟ انہوں نے میگا پروجیکٹس اور میگا کمیشن، یہ ان کی پرائیورٹیز ہیں. انڈر پاس، اوور ہیڈ، سڑکیں بنا دیں. انہوں نے پورے لاہور کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے ایک اورنج ٹرین کی خاطر. یہ آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن تو 2% نیچے گئی ہے. ان کا بتدریج ہر سال ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ کم سے کم ترین سطح پہ جا رہا ہے. جبکہ اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو ہمارا بجٹ 2013 سے اب ہمارا ڈبل ہو گیا ہے. 140 ارب اس دفعہ ہمارا صرف ایجوکیشن پہ مختص کیا گیا ہے بجٹ، اس لیے کیونکہ پرائیورٹی ہے. لیکن یہاں پہ اب دانش اسکول انہوں نے بڑا کزمیٹک اوپر سے لوپا پوسی کر کے اور اندر سے زیرو، کچھ بھی نہیں اس کا بنا. انہوں نے جو مختص کیے تھے فنڈز ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے، صاف پینے کے پانی کے لیے، وہ سارے جو ہیں انہوں نے یوٹیلائز نہیں کیے. اور جو نہیں یوٹیلائز ہوا فنڈ وہ کدھر گیا؟ وہ اورنج ٹرین میں چلا گیا. صاف پینے پانی کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں 1.5 ارب ہے وہ چلا گیا وہاں پہ. قبرستان کے جو فنڈز ہیں وہ چلے گئے اورنج ٹرین میں. ہیلتھ کے جو فنڈز ہیں، آپ ہسپتالوں کی، یہ آپ خود بتا رہے کہ صرف 45 وینٹیلیٹرز ہیں یہاں پہ، اور آپ ذرا دیکھیں کہ ایک بیڈ سے جا کے 4 بچارے لوگ ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح انہوں نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے ہسپتالوں میں. میں شارٹ بریک ایک لے لوں، عظمیٰ صاحبہ بریک لے لوں. مفتی صاحب آپ کڑی تیاری کر لیں، بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ صورتحال کس طرف جائے گی، اور اگر کوئی تھوڑا سا آپ کے پاس مارجن نکلتا ہے تو حضور کوئی فتویٰ ضرور عطا کیجیے گا. شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہے گا.